अरे, आपको कैसे पता चला कि मेरा फोन टूट गया है? हम अपने चाहने वालों की हर खबर रखते हैं। ये तोहफा है मेरी तरफ से। हसीब की असलियत सामने आने की खुशी में। क्या मतलब? मतलब ये कि उस जैसे चालबाज इंसान से आपकी जिंदगी बच गई। मेरा ख्याल है कि अब आपको उससे तलाक ले लेनी चाहिए। अदनान साहब, मैं भी आपसे इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए तो मुझे किसी वकील की जरूरत होगी। कोई मसला नहीं है, मैं अपने ऑफिस के वकील से कहूंगा, वो आपका केस तैयार करके फाइल कर दे। आपने तो मेरी सारी मुश्किल हल कर दी। मैं तुम पर अब कोई मुश्किल आने नहीं दूंगा। अयान, हम यहाँ क्यों आ गए हैं? हमने तो घर का सामान लेना था। वो एक बहाना था तुम्हें अपने साथ बाहर लाने का। मतलब? ऐसे ही सोच रहा था कि तुम घर में बोर होती होगी। मैं भी बोर हो रहा था, तो सोचा कि आज हम दोनों साथ में साल में वॉक करेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ तुम सुनना, कुछ मैं तुम्हारी सुनूंगा। मैं तो हमेशा से तुम्हें सुनते आई हूँ यार, लेकिन तुमने कभी मुझे नहीं सुना। लेकिन अब मैं सुनना चाहता हूँ। चले? Let's go. तुझे चाहा दिल ने बेगर्ज मोहब्बत की तुझसे, बेदर्द में रहती आस मुझे इतनी तो मोहब्बत की तुझसे। फिर तूने भरोसा तोड़ा है, क्यों हमने सब्र ना छोड़ा है। क्या बात है, खैरियत तो है ना? आजकल तैयारी में खूब टाइम लगाते हो, नए नए ड्रेसेस निकाल के पहन रहे हो, ऑफिस में भी कम टाइम देते हो। चक्कर क्या है? चक्कर? कैसा चक्कर? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि आजकल किन चक्करों में हो तुम? देखो श्री, अबुल तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरे सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत करो, इसलिए मुझसे कोई बहस मत कर। अरे, मैं तो कोई बहस कर ही नहीं रही, एक सादा सा सवाल कर रही हूँ जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। मैं तुम्हारे किसी फजूल सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, इसलिए जो सोचना है बैठी सोचती रहो। मैं ऑफिस जा रहा हूं। ओके, बाय। हेलो, जैसा मैंने बोला था ना, वैसा ही होना चाहिए। जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा अदनान मलिक। इतने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम नहीं आई तो मजबूरन आना पड़ा मुझे। मैं आ जाती, आपने क्यों जहमत की? अरे वाह, क्या बात है, मेरा आना तुम्हें इतना नागवार गुजरा है तो ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? आपका आना नागवार क्यों गुजरेगा? मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आपके लिए सुबह सुबह उठना मुश्किल होता है, बस यही बात है, और कोई बात नहीं है। अच्छा छोड़ो ये बातें, मैंने ना तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। कैसी बात? अयान ने ना
इतना बड़ा घर डिफेंस में खरीदा है? आपसे ये सब किसने कहा? ताबीन ने बताया, और किसने बताना था? बता रही थी कि उसने इतना बड़ा कारोबार को शुरू किया है। रीबा, ये अयान तो देखते देखते कहाँ का कहाँ पहुंच गया। अरे वो जब गाड़ी लाया था तो मुझे लगा किसी दोस्त से मांग कर लाया सिर्फ तुम्हें चढ़ाने के लिए, मगर रीबा यहाँ तो कहानी ही कुछ और निकली है, बिल्कुल ड्रामों की तरह। आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं? मेरा इस बात से क्या लेना देना? लेना देना ना सही, तुम्हें हैरानगी नहीं हो रही? नहीं। और आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हसीब के बाद अयान के बारे में बातें सुनकर मुझे दुख होगा, मुझे बुरा लगेगा? हाँ, मुझे तो यही महसूस हो रहा था, इसलिए मैं सुबह सुबह। और सुबह होते ही आप मुझे ये सब बताने चली आई, है ना? अम्मी, अयान कुछ भी कर ले, कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, वो मेरे लेवल पे कभी नहीं आ सकता। उसकी एक गाड़ी और एक घर खरीदने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, अब मैं चलती हूँ। आपको कुछ बनवाना हो तो बता देना, फजल बना देगा। तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? अम्मी, अब मैं आपको कुछ भी बताने की पाबंद नहीं हूँ। अपने घर में रहती हूँ, अपनी मर्जी से आती हूँ और अपनी मर्जी से जाती हूँ। लो भाई, लड़की के तो तेवर ही बदल गए। आप आज कुछ उदास दिखाई दे रहे हैं, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, तंग आ गया हूं इस जिंदगी। आप अपनी जिंदगी से तंग आ गए। इतनी शहाना जिंदगी से गिला, कुछ समझ नहीं आया। बज़ाहिर ये शहाना जिंदगी कितनी अजियतनाक है, ये सिर्फ मैं जानता हूं। आप अगर बुरा ना मनाए तो मुझसे अपनी दिल की बात कह सकते हैं। तुमसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा दिल की बात? एक तुम ही तो हो जिसमें मुझे अपना सहारा दिखाई देता है। सुकून मिलता है तुमसे। मगर प्रॉब्लम क्या है? मेरी बीवी। जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है। तंग आ गया हूं मैं इस रोज रोज के लड़ाई झगड़े से। तो छोड़ दें? क्या? मेरा मतलब है कि अगर आप अपनी बीवी से तंग आ गए तो उन्हें छोड़ भी तो सकते हैं। आपसे शादी करने के लिए तो 10 लड़कियां तैयार हो जाएंगी। तुम करोगी मुझसे शादी?